हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के क्रैकर में। आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से वन लाइनर डिस्ट्रिक्ट सीरीज। इससे पहले हमने 7 डिस्ट्रिक्ट को देख लिया इसमें। तो आज हम उसमें लेकर आए आपके लिए 8वां डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। इससे पहले हमने हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी और बाकी चमोली और आपका रुद्रप्रयाग हो गया और टिहरी गढ़वाल हो गया और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। तो ये 7 जिलों के बारे में हमने अभी पिछली वीडियोज़ में देख लिया था वन लाइनर। तो आज उस सीरीज़ में हम लेकर आए आपके लिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। ठीक है। आज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम वन लाइनर देखने वाले हैं। इसके लगभग इसके जो हैं मोस्ट इसके सारे हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल के वन लाइनर हम देखने वाले हैं। नैनीताल, चलिए इसमें जो पहला है, सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, सरोवर नगरी और झीलों की नगरी इसके नाम से विख्यात, यानी किसको इस नाम से जाना जाता है, कौन सा स्थान इस नाम से विख्यात है, सरोवर नगरी, झीलों की नगरी। तो ये है आपका नैनीताल। ठीक है, नैनीताल को जो है सरोवर नगरी और झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगला है इसमें नैनीताल जिले का गठन कब हुआ। तो नैनीताल जिले का जो गठन हुआ था वो होता 1891 में। ठीक है, 1891 में इसका गठन हुआ था। और अगला है नैनीताल जिले का कुल क्षेत्रफल। नैनीताल जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 4251 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 4251 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है नैनीताल का। ठीक है, चलिए अगला है नैनीताल या नैनी झील ये कितने पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो नैनी झील जो घिरी हुई है ये है 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, किससे, 7 पहाड़ियों से। इसको क्या बोला, या फिर इसको सप्तभृंग भी बोलते हैं, सप्तभृंग या 7 पहाड़ियों से ये नैनीताल झील, नैनी झील घिरी हुई है। ठीक है, 7 पहाड़ियों से या सप्तभृंग से। और अगला इसमें स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को क्या कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड जो है उसमें नैनीताल को क्या कहा गया है। तो वो कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। ठीक है, त्रिऋषि सरोवर जो है नैनीताल को कहा गया है किसमें, स्कंद पुराण के मानस खंड में। और अगला है नैनीताल की खोज किसने की थी। नैनीताल की खोज किसने की थी। तो ये की थी पी बैरन ने। किन्होंने की थी, पी बैरन ने की थी। और कब की थी, 1841 में। ठीक है, पी बैरन 1841 इन्होंने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पी बैरन 1841 में।
चलिए अगला है, नैनीताल में जिला मुख्यालय कब बनाया गया? नैनीताल में जिला मुख्यालय कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1891 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 1891 में बनाया गया था नैनीताल जिला मुख्यालय। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें, नैनीताल के पूरब में स्थित जिला कौन सा है? तो पूरब में जो स्थित है इसका वो है चंपावत जिला। ठीक है, नैनीताल के पूरब में स्थित चंपावत, और इसके जो पश्चिम में है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर में देख लेते हैं, उत्तर में आपका अल्मोड़ा आ जाता है और दक्षिण में इसके उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये आपको चारों याद रखने, नैनीताल जिले के चारों दिशाओं में जो जिले पड़ते हैं इसके कौन कौन से। तो ये पूरब में हो गया आपका चंपावत, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और उत्तर में अल्मोड़ा हो गया, दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, नैनीताल नगर के बीच कौन सी झील स्थित है? नैनीताल नगर के बीच कौन सी झील स्थित है? तो ये हो जाएगी नैना झील, सॉरी नैनी झील, नैनी झील हो जाएगी इसमें, नैनीताल के बीच में स्थित। ठीक है, नैनी झील। इस झील की जो लंबाई है दोस्तों, किसकी? नैनी झील। नैनी झील की जो लंबाई है वो है लगभग 1500 मीटर। ठीक है, लगभग 1500 मीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई है 510 मीटर। ठीक है, और गहराई है इसकी कितनी? 10 से 156 मीटर। ठीक है, ये नैनी झील का, इसमें आप देख सकते हो लंबाई 1500 मीटर है इसकी, और चौड़ाई 510 मीटर, और गहराई है 10 से 156 मीटर। चलिए अगला है इसमें, टिफिन टॉप नामक पर्यटन स्थल स्थित है। टिफिन टॉप नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल में। ठीक, अगला है इसमें, नैनीताल जनपद राज्य के कितने जिलों से सीमा बनाता है? तो नैनीताल जिला जो सीमा बनाता है राज्य के, वो बनाता है 4 जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चंपावत हो गया, और उधम सिंह नगर। ठीक है, ये भी पिछले क्वेश्चन में देखा भी था। अभी ये 4 जो है इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ये चारों जिले पड़ते हैं इसके, चारों दिशाओं में, तो इनसे ये सीमा बनाता है। ठीक, 4 जिले याद रखने, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है, 4 जिले हैं। अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन है, काठगोदाम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? काठगोदाम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 1882 में। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठगोदाम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1882 में। ठीक, और अगला इसमें, नैनीताल के मल्ली ताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई? नैनीताल के जो मल्ली ताल स्थान है दोस्तों, वहाँ पे राजभवन या सचिवालय भवन भी बोल सकते हो, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1900 में। ठीक है, सन 1900 में ये की गई थी, और बाकी इसमें 1962 से यह यूपी की क्या रही थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी रही थी। ठीक है, ये आपको याद रखने सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। और अगला इसमें, उत्तराखंड उच्च न्यायालय
जो कि कहाँ पे, नैनीताल में है। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पे, नैनीताल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, यानी कि इससे आप याद रख सकते हो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होगा, स्थापना दिवस भी है, ये आपको याद रखना है। तो कब हुई थी उच्च न्यायालय की स्थापना? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय हर राज्य में दोस्तों, जब इस राज्य का जो निर्माण होता है दोस्तों, गठन होता है जिस दिन, उसी दिन एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है इसमें, नैनीताल की कोसी नदी तथा ढेला नदी। ठीक है, कोसी नदी तथा ढेला नदी, ये दोनों के दोनों कहाँ पे, नैनीताल में है दोस्तों। ये दोनों के दोनों नदियाँ नैनीताल में, कोसी नदी तथा ढेला नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि ये जो है दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? कौन सी? कोसी नदी तथा ढेला नदी। तो ये जो निकलती है, इनका जो उद्गम स्थल है वो है कौसानी बागेश्वर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कौसानी से, जो कि आपका बागेश्वर में स्थित है। और नदियाँ ये नैनीताल की ये दोनों नदियाँ, ठीक है, ये कौसानी बागेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, और अगला है, दाबका नदी का उद्गम स्थल है। दाबका नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो वो है गर्म पानी, जो कि नैनीताल में। ठीक है, गर्म पानी नैनीताल में इसका उद्गम स्थल है, यानी कि ये कहाँ से निकलती है? गर्म पानी से निकलती है, नैनीताल से। ठीक, चलिए अगला है, नैनीताल में नैनी झील के किनारे मल्ली ताल के पास कौन सा भव्य मंदिर स्थित है? ठीक है, नैनीताल में नैनी झील के किनारे जो मल्ली ताल है दोस्तों, उसके पास में एक भव्य मंदिर बताना है, तो वो है नैना देवी का मंदिर। ठीक है, क्या हो जाएगा? नैना देवी मंदिर। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जो कि 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था? ठीक है, प्राचीन नैना देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, जो कि 1880 में भीषण भूस्खलन आया था, उसमें वो नष्ट हो गया था। तो ये वो करवाया था उस टाइम पे दोस्तों श्री मोतीराम शाह ने। ठीक है, किन्होंने कराया था? श्री मोतीराम शाह ने कराया था। अगला है, नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नैना पीक। नैना पीक हो जाएगी दोस्तों। इसकी हाइट कितनी? 2611। ठीक है, याद रखना है, 2611 मीटर। ठीक, और स्नो व्यू दोस्तों, स्नो व्यू भी ये भी नैनीताल की एक चोटी है, पर्वत शिखर है ये भी। इसकी हाइट है 2270 मीटर। ठीक है, नैना पिक की है 2611 मीटर, और स्नो व्यू की जो हाइट है वो है 2270 मीटर। चलिए अगला है, अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता एवं पर्वतीय फल बाजार के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता और पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है नैनीताल का, वो है भुवाली। ठीक है, कौन सा है? भुवाली। भुवाली या भवाली भी इसको बोलते हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्वतीय फल बाजार के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला है, कैंची धाम कहाँ स्थित है? कैंची धाम बताना है कहाँ स्थित है। तो ये आपका
नैनीताल में यही। और इसको जो इसकी स्थापना की थी वो की थी नीम करोली महाराज जी ने, ठीक है। नीम करोली महाराज जी द्वारा ये स्थापित किया गया था कैंची धाम, ठीक है। नेक्स्ट है नैनीताल के मध्य में एक टापू यानी कि एक चट्टान है नैनीताल के बीच में मध्य में, जिसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है। यानी नैनीताल के मध्य बीच में टापू है, एक चट्टान है, यानी कि उसके उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। जो चट्टान है उसके उत्तरी भाग को कहा जाता है मल्लीतला और दक्षिणी भाग को कहा जाता है तल्लीतला, ठीक है। ठीक है, ये हो गया उत्तरी भाग और ये है दक्षिणी भाग, ठीक। उत्तरी भाग को मल्लीतला कहा जाता है और दक्षिणी भाग को तल्लीतला, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील तो वो हो जाएगी भीमताल हो जाएगी भीमताल, जो कि नैनीताल में ही, ठीक है। ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला है नैनीताल में वह कौन सा ताल है जिसमें कमल के फूलों की प्रचुरता के कारण इसे कमल ताल भी कहा जाता है। ठीक है, नैनीताल में वो कौन सा ताल है जिसमें जो है कमल के फूलों की प्रचुरता के कारण इसको कमल ताल भी कहा जाता है। तो वो कहा जाता है नल ताल को, ठीक है। नल ताल यानी जो नल ताल है इसमें कमल के बहुत सारे फूल हैं दोस्तों, उसकी प्रचुरता होने के कारण इसको कमल ताल भी कहा जाता है। चलिए अगला है बाकरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यानी बाकरा जो नदी है नैनीताल में ये दोस्तों, तो ये नैनीताल ही हो जाएगा। कहाँ से निकलती है उद्गम स्थल, यानी कि निकलती कहाँ से, तो इसका उद्गम स्थल नैनीताल ही हो जाएगा, ठीक है। अगला है गोला नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। गोला नदी दोस्तों ये नैनीताल की इम्पोर्टेंट नदी है, ये भी गोला नदी। तो इसका उद्गम स्थल होता है पहाड़ पानी से, जो कि नैनीताल में ही स्थित है, ठीक है। कहाँ से होता है, पहाड़ पानी नैनीताल से। अगला क्वेश्चन है किस झील का आकार जानवर के खुर के समान है। ठीक है, किस झील का आकार जो है जानवर के खुर के समान है, तो वो झील हो जाएगी आपकी खुरपा ताल, ठीक है। खुरपा ताल का जो आकार कैसा है, जैसे कि जानवर का खुर होता है उस शेप में दोस्तों ये झील बनी हुई है, जिसके कारण इसका नाम खुरपा ताल पड़ा है। अब नैनीताल के हम जो प्रसिद्ध इसके फॉल है दोस्तों, जलप्रपात, वो देख लेते हैं, ठीक। वाटरफॉल इसके देख लेते हैं। तो ये नैनीताल के प्रसिद्ध जलप्रपात कौन कौन से हो जाएंगे, ये है आपका भालूगढ़ जलप्रपात और कार्बेट जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात और बाराती जलप्रपात यानी बाराती रो या जलप्रपात, और पदमपुरी जलप्रपात और ढोकानी जलप्रपात। तो ये सारे के सारे जलप्रपात वाटरफॉल कहाँ पे है, नैनीताल में स्थित है, ठीक है। ये सारे 6 के 6 वाटरफॉल कहाँ पे, नैनीताल में, ठीक है। ये आपको याद रखने सारे के सारे जलप्रपात। चलिए अगला है
स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार नैनीताल को किस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था? यानी कि स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार नैनीताल की कौन सी झील है दोस्तों, वो नैनीताल की किस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था? तो वो नैनीताल की कौन सी झील है जिसके समीप जो है, जिसके पास पांडवों ने वनवास के दौरान जो है दोस्तों, उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे वास किया था, रहे थे वहाँ पर। तो वो ताल हो जाएगा आपका गरुड़ ताल। ठीक है, गरुड़ ताल दोस्तों यहाँ पे पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ पे वास किया था। अगला है, भीम ने हिडिंब राक्षस का वध कहाँ पर किया था? भीम ने हिडिंब राक्षस का वध जो किया था वो किया था राम लक्ष्मण सीता ताल के पास। राम लक्ष्मण सीता ताल के पास भीम जी ने हिडिंब राक्षस का वध किया था। राम लक्ष्मण सीता ताल, ये 3 ताल हैं दोस्तों एक साथ। ठीक है, ये तीनों ताल क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण तथा सीता ने वास किया था, इसी कारण इसका नाम भी राम लक्ष्मण सीता ताल पड़ा है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर भी पांडवों ने वास किया था। ठीक है, गरुड़ ताल यहाँ पे तो किया ही था दोस्तों। बाकी राम लक्ष्मण सीता ताल जो यहाँ पे भी पांडवों ने कुछ टाइम वास किया था। ठीक है, चलिए अगला है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील, कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और इसका नाम नौकुचिया ताल क्यों पड़ा है? क्योंकि ये 9 कोने हैं, इसके 9 कोने होने के कारण इसको नौकुचिया ताल बोला है। ठीक है, इस झील के टोटल जो कोने हैं वो है 9। ठीक है, 9 कोने हैं दोस्तों इस झील के। ठीक है, 9 कोने होने के कारण इसका नाम नौकुचिया ताल पड़ा है। अगला है, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नल और उनकी पत्नी ने वास किया था। राजा नल और उनकी पत्नी ने कहाँ पर वास किया था? तो वो किया था नल दमयंती ताल के पास। नल दमयंती ताल जो है उसके समीप राजा नल और उनकी पत्नी ने वास किया था, नल दमयंती ताल। ठीक है, अगला है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है? हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो हो जाएगा गोला नदी। ठीक है, गोला नदी के तट पर स्थित है हल्द्वानी। अगला है, लखनऊ से हल्द्वानी के लिए पहली रेलगाड़ी कब चली? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। लखनऊ से हल्द्वानी के लिए पहली रेलगाड़ी कब चली थी? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। लखनऊ से हल्द्वानी के लिए पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो चली थी 24 अप्रैल 1884 को। ठीक है, कब चली थी? 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी के लिए पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कौन है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कौन है? तो वो कौन है? वो है ढिकाला। ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है जो कि नैनीताल में ही है। ठीक है,
और जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इस उद्यान में क्या होता है, जो दूसरे जो अन्य उद्यान है उनकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, अन्य उद्यानों की अपेक्षा यहाँ पे क्या होता है, अधिक पर्यटक आते हैं। ठीक है, अगला है हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था बमोरी। क्या था, बमोरी इसका प्राचीन नाम था। बाकी आपको इसमें पता ही होगा कि इसका यहाँ पे जो है हल्दू के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्द्वानी भी पड़ा है। ठीक है, हल्दू के पेड़ों की अधिकता होने के कारण एक कारण इसका ये भी है दोस्तों कि इस कारण यहाँ पे हल्द्वानी नाम पड़ा, हल्दू के पेड़ों की अधिकता होने के कारण। चलिए अगला है 1935 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। 1935 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1935 में। उस टाइम पे इसका नाम जो था हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, वो है 520.82। ठीक है, 520.882 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल एरिया है इसका। ठीक है, कितना, 520.82। 520.82 में से आप देख सकते हो 312.76 वर्ग किलोमीटर कहाँ पे, पौड़ी में, और 208.8 वर्ग किलोमीटर नैनीताल में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, टोटल इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें से कि ये कुछ पौड़ी में फैला हुआ है और कुछ नैनीताल जिले में ये फैला हुआ है। ठीक है, 312.76 वर्ग किलोमीटर पौड़ी में और 208.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है काठगोदाम को। ठीक है, काठगोदाम इसका राइट आंसर होगा। ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। अगला है काठगोदाम को पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी काठगोदाम का जो पुराना नाम था पहले, वो किस नाम से जाना जाता है, इसको चौहान पाटा। चौहान पाटा। इसके अलावा चंद शासन काल में जो है इसे किस नाम से बोलते थे, बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी। ठीक है, पुराना नाम हो जाएगा इसका चौहान पाटा, और चंद शासन काल में जो इसका नाम था इसको बोला जाता था बाड़ा खोड़ी या फिर बाड़ा खेड़ी बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला है हल्द्वानी नगर को किसने बसाया था। हल्द्वानी नगर को किसने बसाया था, तो वो बसाया था विलियम टेल ने। कब, 1834 में। विलियम टेल ने बसाया था हल्द्वानी नगर को 1834 में। अगला है राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, यानी उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है वो भी कौन सा है, हल्द्वानी ही है। हल्द्वानी ही सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, और हल्द्वानी को 1966 में नगर पालिका बनाया गया था इसको 1966 में, और नगर निगम कब बना था, 2011 में। ठीक है, 1966 में नगर पालिका और 2011 में इसको नगर निगम बनाया गया। अगला है कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर, ये भी कहा है हल्द्वानी। ठीक है,
यानी कि कुमाऊं का ये सबसे बड़ा नगर भी है दोस्तों, हल्द्वानी। ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड में हल्द्वानी एक ऐसा नगर है जो कि देहरादून तथा हरिद्वार के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर है। यानी कुमाऊं में तो सबसे बड़ा हो जाएगा, और राज्य का पूछ लिया तो राज्य का ये तीसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है। अगला है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ पे? काला ढूंगी नैनीताल। जिम कॉर्बेट संग्रहालय काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। अगला है, न्याय के देवता गोलू देवता या ग्वेल देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? यानी जो नैनीताल के दोस्तों राज्य डिस्ट्रिक्ट के जो गोलू देवता या जिनको ग्वेल देवता भी बोला जाता है, इनको न्याय के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनका जो मंदिर है वो है घोड़ा खाल में स्थित है। घोड़ा खाल नैनीताल में स्थित है। अगला है, महादेवी वर्मा की स्मृति में बनाया गया एक संग्रहालय कहाँ स्थित है? महादेवी वर्मा की स्मृति में बनाया गया जो संग्रहालय है वो भी कहाँ पे? नैनीताल के रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। रामगढ़ नैनीताल में है। अगला है, महाभारत काल में रामनगर का नाम क्या था? महाभारत काल में रामनगर का नाम क्या था? तो वो था एचतु। क्या था? एचतु इसका प्राचीन नाम था। अगला है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? रामनगर। ठीक है, गर्जिया देवी मंदिर ये भी रामनगर में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी स्थित है। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ पे स्थित है? भवाली नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। अगला है, कुमाऊं का फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? कुमाऊं का फलों का कटोरा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो भी रामगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान तो वो हो जाएगा मुक्तेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर हल्द्वानी नैनीताल में ये स्थित है। अगला है, भवाली या इसको भुवाली भी बोलते हैं, भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई? भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1912 में। कब की गई थी? 1912 में। चलिए अब नैनीताल के देख लेते हैं हम प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिर देख लेते हैं नैनीताल के। जैसे कि पहला हो गया शीतला माता मंदिर। ठीक है, और कैंची धाम हो गया, बालाजी मंदिर है ये भी। गोलू देवता का मंदिर हो गया दोस्तों, अभी देखा था पीछे हमने घोड़ा खाल में। और नैना देवी का मंदिर हो गया। और पांचवा है काली चौड़ मंदिर। छठा हो गया आपका मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। सातवां हो गया गांधी मंदिर। और आठवां हो गया पाषाण देवी मंदिर। तो ये 8 मंदिर जो हैं दोस्तों सारे के सारे ये आपको याद रखने, सारे के सारे कहाँ पे स्थित है?
नैनीताल में ये स्थित है सारे मंदिर, ठीक है। शीतला माता मंदिर, कैंची धाम मंदिर, गोलू देवता मंदिर, नैना देवी मंदिर, काली सोड़ मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, गांधी मंदिर, पाषाण देवी मंदिर, ठीक है। अच्छे से आप याद कर लेना इनको, ये सारे के सारे नैनीताल में। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रसिद्ध कैंची धाम, प्रसिद्ध कैंची धाम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? भवाली, नैनीताल में, ठीक है। कैंची धाम कहाँ पे स्थित हो जाएगा? भवाली, नैनीताल में, जो कि नीम करोली महाराज ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, इस मंदिर की, कैंची धाम की। किन्होंने की थी? नीम करोली महाराज जी ने की थी। ये अभी पीछे हमने देखा था क्वेश्चन में। और ये मंदिर जो बना था, कब बना था? 15 जून 1964 को ये स्थापित हुआ। कैंची धाम नीम करोली बाबा जी द्वारा स्थापित, नीम करोली महाराज ने कब किया था? 15 जून 1964 को इसको स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्कंद पुराण में माता शीतला को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में माता शीतला को क्या कहा गया है? वाहन गर्दभ, वाहन गर्दभ कहा गया है। चलिए अगला है। भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित पार्क किसे घोषित किया गया? भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित पार्क जो घोषित किया गया था, वो भी किसको किया गया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क को। कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है भारत का पहला बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया था। अगला है। भारत व एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहाँ स्थित है? भारत व एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहाँ पे? नैनीताल में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। विलियम बटलर ने कमिश्नर हेनरी रैमजे की मदद से की थी, ठीक है। नैनीताल में ही 1858 में इसकी स्थापना की थी। विलियम बटलर ने कमिश्नर हेनरी की मदद से की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। अगला है। हरियाली मेला कहाँ लगता है? हरियाली मेला कहाँ लगता है?